जय माता दी दोस्तों। मैं आचार्य विजय तनेजा आध्यात्मिक यात्रा में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे चालाक बने या सरल बने। आपको बचपन से एक बात सिखाई जाती है कि चालाक बनो, पढ़ो, आगे बढ़ो, कैसे भी करके आगे बढ़ना है। चाहे दूसरे की छाती पर पैर रख के आगे बढ़ो, लेकिन बढ़ो। दूसरों को गिरा के आगे बढ़ो, लेकिन बढ़ो। चालाक बनो। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि यदि आपको अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना हो तो सरल बनना शुरू करना चाहिए। हम लोग जितने चालाक बनते जा रहे हैं उतने दुखी होते जा रहे हैं। आपने कहीं पढ़ा हो या सुना हो तो आप ये पाएंगे कि सतयुग के जो व्यक्ति होते थे वो सरल होते थे, तो तुरंत भगवान से कनेक्शन भी बिठा लेते थे। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, संस्कृति का विकास होता गया, हम लोग चालाक बनते गए। हम में कपट, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, षड रिपुएँ घर कर गई। और जैसे ही षड रिपुएँ घर कर गई तो हम भगवान से दूर होते चले गए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, मुझे, या मानस में भी, रामचरित्र मानस में भी कहा गया है कि भगवान को सरल व्यक्ति पसंद है। भगवान को चालाक, धूर्त, कपटी, क्रोधी, कामी, लोभी व्यक्ति कभी पसंद नहीं आए और ना आएंगे। अगर आपको ईश्वर प्राप्ति की तरफ चलना हो, यदि आपको अध्यात्म की तरफ चलना हो तो सरल बनना शुरू करो। यदि आप सरल नहीं बनेंगे तो इस ईश्वर को कभी नहीं पा सकेंगे। हम लोग अपनी चालाकी छोटी छोटी चीज़ों में दिखाते हैं। दुकानदार से 10 रुपये बचा लाए, हम अपने आप को खुश हो रहे हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं कि उसने आपसे 50 रुपये ज़्यादा ले लिए, लेकिन आप अपनी चालाकी पे खुश हो रहे हैं। इसी प्रकार हम व्यर्थ का क्रोध करते हैं। ये सारी षड रिपुएँ मैं आपको धीरे धीरे करके पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा। व्यर्थ में क्रोध कर रहे हैं, बात पता भी नहीं है हमको, बात कोई है भी नहीं, लेकिन क्रोध कर रहे हैं। और क्रोध से व्यक्ति दूसरे का तो बाद में बिगाड़ता है, पहले अपना बिगाड़ लेता है। सरल बनो। आज हमने अपने रिश्तों में बातचीत करना बंद कर दिया है। 5 लोग एक साथ बैठे हैं लेकिन पांचों मोबाइल में बिजी हैं, आपस में बात करने का टाइम नहीं है। कई महीने बीत जाते हैं आपस में बात किए हुए। तो सरल बनना है। सादगी बननी है। भगवान को सादगी पसंद है, सरलता पसंद है। इसलिए यदि आपने किसी से झूठ बोल के उसको चीट कर लिया है, उसको धोखा दे दिया है, तो ये मत समझना कि आपके साथ धोखा नहीं होगा। आज आपने किसी के साथ किया है, कल आपसे कोई करेगा। दूसरे का बुरा आप सोचते हैं तो आपके साथ बुरा होना तय है। इस बात को हमेशा याद रखें। आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आपने किसी के साथ बुरा किया था, आपके साथ आज बुरा हो रहा है, तो आप ये कह रहे हैं कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप भूल गए कि आपने किसी के साथ बुरा किया था, तो आपके साथ बुरा होना है। कर्म का सिद्धांत है। सरल बने, स्पष्ट बने, सादा बने। यदि आपको कोई बात पसंद नहीं आती किसी की, तो आप सिंपली कह सकते हैं, यार मैं आपकी बातों से असहमत हूँ। इसमें क्रोध करने की क्या आवश्यकता है।
आपने किसी का अपमान कर दिया या आपका किसी ने अपमान कर दिया, आप क्रोधित हो गए। आपको किसी ने गाली दे दी, आप क्रोधित हो गए। क्रोध करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप गाली ले ही मत, वो दे रहा है देने दे, हम लेते ही नहीं हैं। इस प्रकार जब हम अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को ढालते हैं तो सरल बनते हैं, और सरल लोग ही ईश्वर को पसंद आते हैं। और ईश्वर जिन्हें पसंद करता है उसके आगे ही प्रकृति के रहस्य उजागर होते हैं। वही आत्मा का परमात्मा से मेल बिठा पाता है। इतना ही समझाना आज है मुझे कि सरल बने, स्पष्ट बने, सादा बने। जय माता दी दोस्तों।